बेटा, अपने बाबूजी को भी यहीं बुलवा लो। हेलो, वो माँ जी कह रही है मुझे भी गांव पहुंचा दो बाबूजी के पास। वहां जाएगी तो दवा कैसे हो पाएगा, रोज इंजेक्शन कैसे लग पाएगा। ठीक हो गई है वो अब, तभी तो कह रही है गांव जाने के लिए। ठीक है, आता हूँ तो बात करता हूँ। ठीक है, सुन ली ना आप, अगर आप बाबूजी को दोबारा बुलाने की बात की तो आपको ही भेज दूंगी गाँव, वहीं पड़े रहिएगा बीमार। वो ऑफिस जाएंगे, आपको ढूंढो की दवाई करवाएंगे। शाम को पूछेंगे तो सोच लीजिएगा क्या बोलना है आपको अपने बेटे से। उनके पास तो फोन भी नहीं है, कहाँ से हाल चाल लूं। ए बहू, बहू, सुन रही हूँ। मेरे देवर के घर में किसी का नंबर हो तो फोन मिला दो, तुम्हारी बाबूजी से हाल चाल लेनी है। हाल चाल आपकी बिगड़ी है इसलिए आप यहाँ पे आई हैं। वो स्वस्थ ही होंगे और चचेरे ससुर का नंबर रख के क्या करूंगी उनके घर वालों का, जब उनसे कोई मतलब ही नहीं है तो। न जाने कब ये ठीक होंगी और गांव जाएंगी। माँ जी, खुश रहो बहू। पूरे 10 साल किराए के मकान में रहने के बाद आज हमारा नया घर बनके तैयार हो गया। वो गांव गए हैं बाबूजी को लेने, मैं आपको लेने आई हूँ। मैं चाहती हूँ आप और बाबूजी दोनों लोग मिलके घर का गृह प्रवेश करें। आप चलेंगी ना माँ जी? हाँ चलूंगी बहू, पिछले दिनों में मैं तुम लोगों के साथ जो भी की हूँ उसके लिए भी माफी मांगती हूँ। नहीं माँ जी, आपने जो किया उसी की वजह से तो आज हम यहाँ तक पहुँचे। हम चाहते कि आप और बाबूजी आप दोनों हम लोग के साथ रहें। आप नए कपड़े पहन लीजिए, मैं देवरानी जी को भी बोल देती हूँ। देवरानी जी, हमारे घर पे 25 जून को गृह प्रवेश है, आप सभी लोग को सब परिवार आना है। हमें कोई शौक नहीं है सौतेली जेठ की, और न जाने कहाँ से आई हुई लव मैरिज की हुई उनकी बीबी के निमंत्रण में जाने का। ऐसा क्यों बोल रही बहू तुम इसे, आखिर तुम्हारे ससुर तो एक ही है ना। माँ अलग अलग हुई तो क्या हुआ, अलग मेरे से क्या दिक्कत है, रह तो रही है ना बेटे के साथ अच्छे से। अरे वाह माँ जी, आज आपको भी प्यार आने लगा है इनके ऊपर। जिस दिन मैं इस घर में बहू बन के आई थी यही जेठ जेठानी थे, और आप इन्हें बिना कुछ दिए घर से बाहर निकाल दी थी, और ये बिना बोले कुछ चले गए थे। और बाबूजी की भी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि आपके सामने कुछ बोल सके, और आज आपको प्यार उभर रहा है इनके ऊपर। और उसी दिन से आप लोगों के प्रति मुझे नफरत हो गई थी। उसी गलती की सजा तो मिल रही है मुझे। मिल नहीं रही थी मम्मी जी, मैं दे रही थी। अगर आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया हो तो बाबूजी से कह के लगवा दीजिए प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा, जेठानी जी का भी, और फिर जहाँ मन करे उस बच्चे के साथ दोनों लोग रहिए। करवाऊंगी बहू। हाँ तो करवा दीजिए। मौका मिलता अगर तो इतना सगी देवरानी भी नहीं करती अपनी जेठानी के लिए जितना आप कर रही हैं। कुछ नहीं कर रही हूँ दीदी, सिर्फ भाई का हक दिला रही हूँ जो मुझे खलता था। आज तक भाई का हक लेके कोई संतुष्ट रहा है जो हम लोग रहेंगे? पहले आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा दिला दूं, फिर खुशी खुशी चलेंगे आपके घर, आपके गृह प्रवेश में। लेकिन मुझे ले चलो बहू, ताकि मैं तुम्हारे बाबूजी से बोलूं कि वो वकील बुलवाएं। ठीक है माँ जी। दीदी पानी तो पीते जाइए। ठीक है, बैठिए, ला रही हूँ। मैं भी ऐसी जिंदगी जीना चाहती थी माँ जी, सबके साथ रह के खुशी खुशी।